अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हमारा इफ्तिखार और आज मैं बात करूँगी मुल्क में जो हमारे आजकल हालात चल रहे हैं, तहरीक अदम एतमाद का ड्रामा चल रहा है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। मैंने बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं बात करूँ, लेकिन फिर मुझे ये लगता था कि ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है। जिसे देख देख कर एक चीज़ को जैसे इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तो मैं भी फ्रस्ट्रेटेड थी कि ये क्या ड्रामा चल रहा है, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है। फिर मुझे कल के जलसे को देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ। इमरान ख़ान साहब का जलसा था, उसके साथ साथ मैंने मरीम नवाज़ को, हमज़ा शहबाज़ को, उनका जलसा देखा। कुछ हद तक जितना मैं देख सकती थी, जितना मैं बर्दाश्त कर सकती थी, क्योंकि एक हद से ज़्यादा जब इंसान ये चीज़ें बार बार इस चीज़ को होते हुए देखता है तो बर्दाश्त भी नहीं होती कि क्या सुने बार बार ऑन रिपीट हम ये चीज़ें लगा कर। तो मुझे एक चीज़ बार बार जो है वो मेरे जहन में बज रही थी कि कदीम दौर से ही लेकर जो हुक्मरान हैं वो हमेशा आवाम के लिए, जब आवाम का खून निचोड़ते थे, उन पर जुल्म करते थे, खुदायाशियाँ करते थे, तो आवाम को मुतमिन करने के लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई तमाशा लगाते थे, जिसको देखने में आवाम मशगूल हो जाती थी। अपने सारे हकूक़, अपनी हर बात, हर जुल्म जो है वो भूल जाती थी वो तमाशा देखकर, जो चंद एक महीनों के बाद लगता था। हमारे मुल्क में भी सेम वही हो रहा होता है। कुछ महीनों की महंगाई, जुल्म, जबर और मतलब बहुत सारी चीज़ें जो इनबैलेंस हैं, ना इदारा कोई काम कर रहा है, ना हमारी अखलाकियात का कोई कहीं भी कोई लेना देना है किसी भी चीज़ के साथ हमारी आवाम की, ना आवाम की तरबियत हो रही है, ना तालीम है, ना सेहत है, कोई चीज़ नहीं है। उसके बावजूद फिर कुछ महीनों के बाद जब ये देखते हैं हुक्मरान तो कि आवाम जो है वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रही है, तो एक नया तमाशा लगा देते हैं हमारे आला इक़्तिदार के हल्के, जिससे आप समझ गए होंगे, हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे लिए एक तमाशा लगा देते हैं, फिर हम लोग एक महीने तक, कुछ दिनों तक उसमें मशगूल हो जाते हैं, पिछला सारा कुछ हम भूल जाते हैं। उसके बाद एक नई रूटीन स्टार्ट होती है, नया तमाशा लगा दिया जाता है। तो आजकल भी ये तमाशा लगा हुआ था और लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पर सभी बात करें। तो मुझे अफसोस होता है कि इस पर हम क्या बात करें। मतलब जब आपका दिल करता है आप नया एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, जब आपका दिल करता है आप आवाम को बताते हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने मुल्क को किस तरह से तबाह किया है, और जब आपका दिल करता है आप ये भी बताते हैं कि इमरान खान जो है उसकी सारी जो मैनेजमेंट है वो कितनी बेकार है या वो कितना नाकाम लीडर है। तो ये चीज़ें जो, ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये इन सबको सिखाने वाले हमें भुट्टो से लेकर अब मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रही हूँ जो सियासी तौर पे इक़्तिदार में आए, चाहे वो भुट्टो हों, चाहे वो बेनज़ीर साहिबा हों, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों और अब इमरान खान हों। ये बड़े नाबल्द और बड़े ही वो क्या कहते हैं ना कि नासमझ लाडले आते हैं इक़्तिदार में। इनको इक़्तिदार गिफ्ट में दे दिया जाता है कि आएँ जब आप हुकूमत करें, और उसके बाद ये हम पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सीखते हैं हम आवाम पे। हम ज़लील होते हैं, हम रोते हैं, गुर्बत में, ज़लालत में, महंगाई में, हर तरह की तकलीफ़ हम आवाम बर्दाश्त करते हैं। उसके बाद जनाब ये 5-10 साल में सीखते हैं हम पर। उसके बाद इन्हें कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनको आवाम पे थोड़ा बहुत तरस आ जाता है, ये मुहिब्बुल वतन बन जाते हैं, कुछ सीख जाते हैं चीज़ें, फिर हमें कहा जाता है कि अब हमें दोबारा आजमाएं। उस वक्त तक हमें एक नया अल्टरनेट मिल चुका होता है, एक और लाडला तैयार हो चुका होता है जो जिसके लिए हमें कहा जाता है कि वो पुराने लोग हैं, वो आपने उनको आजमाया हुआ है और वो लोग इतने करप्ट हैं, ये है वो है, और उसके बाद आप नए लाडले को आजमाएं। हम फिर एक नए लाडले को आजमाने निकल जाते हैं। आप यकीन माने कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है। ये लोग पुराने होंगे, ये लोग हमसे सीखेंगे, ये लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे, ये उनको आंखें दिखाएंगे, उसके बाद हमारे लिए एक नया लाडला आएगा, वो हमें नया लीडर बना कर देंगे कि आप ये देखें, आप इसको वोट दें। उसके बाद वो नया लाडला हम पे सीखेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा। तो ये इंतहाई तकलीफ दे बात है, लेकिन इसके बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते। अभी सारे मामले में बात आती है कि मतलब कि मैं किस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ या मैं इसको किस नज़र से देखती हूँ। मे भी कि कुछ लोग मेरे साथ रिलेट कर पाएँ, और ज़्यादातर लोग उम्मीद है कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आवाम जो है वो तमाशे को, इस तरह के पावर शो को पसंद करती है, जो मुझे ज़ाती तौर पे मुझे कोई इतना इम्प्रेस नहीं करता। आपको क्रिटिकल होकर सोचना जब भी आप शुरू करते हैं, आपको ज़्यादा तमाशे जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब इस सारे मामले में मेरी राय कहाँ है, तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि अगर इमरान खान को हम पे मुसल्लत किया गया और हमने उनको 3.5 साल हमने उनको भुगता है आवाम ने, हमने, और उन्होंने किसी किस्म की कोई रिफॉर्म्स नहीं की किसी भी इदारे में। उन्होंने हर मामले पे यू टर्न लिया है, और उसके बाद अब जाकर वो कहते हैं कि जी इसको हमने थोड़ा झटका दिया है और इसके ख़िलाफ़ हमने अपोजिशन को मुत्तहद किया, तो अब ये सीख जाएगा। क्या जुल्म है ये, हम पे सिखाया जाता है, हम पे तरह तरह की हमें तकलीफ़ें दे के उसके बाद इन लीडर्स को लीडर्स बनाया जाता है। बहरहाल फ़िलहाल वक्त मैं ये चाहती हूँ कि इमरान खान को मैं इसलिए सपोर्ट इस वक्त ज़रूर करना चाहूँगी कि इसको अब क्यों हटा रहे हैं आप।
اب یہ کس چیز کا تماشا لگایا ہوا ہے؟ یہ اب آپ نے مطلب یہ کیسے آپ لوگ اپوزیشن کو آپ ہمارے سامنے پھر ہیرو بنا کر پیش کر رہے ہیں؟ تو ان کو اپنی ٹرم پوری کرنے دیں. ہم پہ نئے آنے والوں میں سیکھنا ہے, ہم پہ پرانے والوں نے بھی سیکھنا ہے. نہ ہمارے ادارے کسی نے بہتر کرنے ہیں, نہ اس کا ایجوکیشن سسٹم بہتر کرنا ہے, نہ اس کا صحت کا سسٹم بہتر کرنا ہے اس ملک کا. تو اس ملک میں عوام کے اوپر یہ لوگ مسلط کرنے والے کچھ اور لوگ ہیں. نہ میرے اور آپ کے ووٹ سے کوئی حکومت آتی ہے, نہ ہمارے چاہنے سے کوئی حکومت جاتی ہے. سو اس پہ اب کیا اور کہہ سکتے ہیں؟ بس خوش رہیں, سلامت رہیں.